उस अपनी मनोकामना को सिद्ध होते हुए देखा जामवंत जी ने, तो अब वही इच्छा जागृत हो गई जिस मनोकामना के लिए अब तक द्वापर तक मेरे गोविंद की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब कहा, हे प्रभु, ये सामंतक मणि तो हम आपको भेंट कर ही देंगे, परंतु ये अब किसी दूसरे हिसाब से ही आपको देंगे। बोले कैसे दोगे? बोले आपको हमारी पुत्री के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करना होगा। आप हमारी पुत्री से विवाह करें और दहेज के रूप में हम आपको ये सामंतक मणि भेंट कर देंगे। माता जी बैठ जाओ। हाँ ठीक ठीक ठीक, बीच में ज्यादा देर खड़े नहीं रहते। तो कन्हैया कहने लगे कि जामवंत जी जैसी आपकी इच्छा। और जामवंत जी के साथ उन्होंने पाणी ग्रहण संस्कार किया, विवाह किया। तो मेरे कन्हैया के कितने विवाह हुए? दो पूर्ण हो गए ना। पहला तो रुक्मणी जी के साथ और दूसरा जामवंत जी के साथ हो गया। और वहां से जामवंत जी को अपने साथ लेकर आ गए और फिर शत्राजीत को वो सामंतक मणि लौटाने के लिए मेरे कन्हैया गए। तो उन्हें बताया कि शत्राजीत, चोर हम नहीं थे, चोर तो आपके भ्राता थे, वो इसे लेकर वन में गए थे और शेर का शिकार हो गए और ये मणि हम लेकर आए हैं, ये तुम्हारी मणि तुम संभालो। परंतु आज के बाद इस बात का, इस विषय का अवश्य ध्यान रखना कि कभी किसी राजा पर लांछन लगाने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि कि राजा पर लांछन लगाना पूरी प्रजा पर लांछन लगाने के बराबर है। और ये राजनीतिक क्रियाएं तो आज आप और हम देख ही रहे हैं। आज पता है ऐसा समय आ गया, ये 22वीं सदी का, कि अच्छे कर्मों से जब हम नहीं चढ़ पाते आगे, हम लोकप्रिय नहीं हो पाते, तो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, क्या मोदी को गाली बक दो, अपने आप लोकप्रिय हो जाओगे, है कि नहीं? जो चाहता वही, जिनको पता नहीं, जिनको पद की गरिमा का ज्ञान नहीं कि आज किस पद पर बैठे हैं वो, और उसी की सजा आज एक भुगत भी रहे हैं सब चोर कहने वाले। तो कहने का मतलब यह है कि यदि लोकप्रिय होना है तो अच्छे कर्म करो, उससे अपने आप लोकप्रियता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। परंतु उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। वो देर से मिलेगी परंतु मिलेगी अवश्य। और जिनको सस्ते में और जल्दी लोकप्रियता मिली है ना, वो जल्दी उनके दीपक बुझ गए। इसलिए कर्म करें, उद्यम के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने से बड़ों के ऊपर लांछन लगाना, राजा का अर्थ होता अपने से बड़े। आज हम माता पिता पर भी लांछन लगाते हैं, मन में आया उसके ऊपर लांछन लगाते हैं। तो लांछन लगाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम किसके ऊपर क्या लांछन लगा रहे हैं। अब इस बात का शत्राजीत के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और मेरे कन्हैया के पैर पकड़ लिए, बोले हे गोविंद, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई और आज के बाद मैं इस प्रकार का कार्य कभी अपने जीवन में नहीं दोहराऊंगा, आप मुझे क्षमा करें। तो मेरे गोविंद कहने लगे, शत्राजी आप हमारी प्रजा हो और प्रजा से गलतियां होती हैं। कहते हैं ना कि छोटन को उत्पात है और बड़न को क्षमावात। का घटा विष्णु भगवान का
जो भृगुनि मारी लाल। सुनी है ये कथा। छोटे उत्पात करते हैं, बड़े क्षमा करते हैं, यही विधि का विधान चलता आ रहा है। तो कहा कि हमने आपको क्षमा कर दिया, परंतु सत्राजित के मन में ग्लानि थी। कहने लगे भगवान ऐसे नहीं, तो कहो कैसे? बोले आपको हमारी पुत्री का पानी ग्रहण संस्कार करना पड़ेगा, और यदि आप हमारी पुत्री को अपनाओ तो हम ये समझे कि आपने हमें क्षमा कर दिया। और सत्राजित की पुत्री का नाम क्या है? कौन कौन जानते हैं? सत्यभामा। सत्यभामा जी नाम है उनकी पुत्री का। और मेरे गोविंद का फिर तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। और एक बार मेरे गोविंद खांडव प्रदेश, जिसे बाद में इंद्रप्रस्थ बनाया गया, जिसे पांडवों ने अपनी राजधानी बनाया, और आज जिसे दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जो भारतवर्ष की राजधानी है, ये पांडवों की राजधानी रही थी। इससे पहले खांडव प्रदेश कहा जाता था, खांडव वन के नाम से भी जानते हैं। तो वहां पर अर्जुन के साथ विहार कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी स्वरूपणी कन्या तपस्या में लीन है, और ये कन्या कोई और नहीं, ये सूर्य देव की पुत्री कालिंदी है। और ये तप कर रही है मेरे कन्हैया को अपने पति देव के रूप में पाने के लिए। और जब वहां पर पहुंचे तो फिर कालिंदी जी की भी उन्होंने मनोकामना को पूर्ण किया, और फिर उनसे विवाह किया। कितने विवाह हुए? बोले बांके बिहारी लाल की। सभी को एक कड़क चाय पिलाई जाए, क्योंकि बोलता कोई है ही नहीं, सुस्ती आ गई ना, या गर्मी लग रही है ज्यादा? और पांचवा विवाह राजा नग्नजीत जी की पुत्री के साथ किया। इन्होंने स्वयंवर लगाया था, इनका नाम था सत्या। स्वयंवर में जब मेरे कन्हैया पहुंचे, क्योंकि स्वयंवर में आपको पता होगा ना, उसमें कन्या को अपना पति चुनने की आज्ञा होती है। वो किसी भी को अपना पति वो स्वीकार कर सकती है। तो स्वयंवर में उन्होंने कन्हैया को अपना पति स्वीकार किया, और पांचवा विवाह उन्होंने इससे किया। और फिर मित्र वृंदा के साथ उन्होंने विवाह किया। अब कितने विवाह हुए कुल? 6 विवाह हो गए। और 7वां विवाह मेरे गोविंद ने किया ऋतु शुक्ल की पुत्री रोहिणी के साथ। वो भी स्वयंवर में ही किया था। इन्होंने भी स्वयं मेरे गोविंद को अपना पति चुना। कितने विवाह हो गए? 7। अब बच गया 8वां विवाह। 8वां विवाह किया कैकेयी देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के साथ। इन्होंने भी स्वयंवर में मेरे कन्हैया को माला पहना कर अपना पति चुना। और कुल मेरे गोविंद के कितने विवाह हुए? 8। टोटल उन्होंने विवाह कितने किए थे? 16,108। अब कितने विवाह और बच गए? 16,100, क्योंकि 8 तो हो गए ना पूरे। अब 16,100। ये विवाह कैसे किए? तक नरकासुर नाम का दैत्य था, और वो
16,108 कन्याओं की बलि देना चाहता था, जिससे वो अजय हो जाता, त्रिलोकी का अधिष्ठाता बन जाता वो। तो उसने अपनी कैद में 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। और 8 कन्याओं की कमी थी उनके पास। उनको और लाने के लिए यदि 8 कन्याएं और आ जाती तो वो बलि देता और फिर वो अजय हो जाता। अजय होता जिसको कोई जीत ना पाए। अब मेरे कन्हैया ने उनका उद्धार करना था, इसलिए नरकासुर को युद्ध में मेरे कन्हैया ने हराया और उनका उद्धार किया और सभी कन्याओं को कारावास से मुक्ति दी। सब कन्याएं मेरे गोविंद के साथ चली और मेरे कन्हैया कहने लगे कि अब आप आजाद हो और आप अपने अपने घर को लौट जाओ। तो कन्याएं कहने लगी, हे प्रभु, हम कौन से घर को जाएं? कौन से घर को जाएं हम? तो रुक्मिणी जी कहने लगी, अपने माता पिता के घर जाओ, जहां आपका जन्म हुआ, जो माता पिता हैं आपके। तो कन्या कहने लगी, माता, अब हमें कौन स्वीकार करेगा समाज में, क्योंकि हमें तो ये दुष्ट नरकासुर कैद में रखा। हम पवित्र हैं ये हम जानती हैं, परंतु समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। कोई समाज हमें अपने समाज में जगह नहीं देगा। तो यदि आप हम पर कृपा करते हैं तो समाज में हम जा नहीं सकती, आप हमें मृत्यु दे दीजिए। और अब ये समाज का एक कड़वा सत्य है। त्रेता युग में माता सीता ने अग्नि परीक्षा तक दी थी अपने सतीत्व को साबित करने के लिए। दी थी कि नहीं? अग्नि परीक्षा दी थी ना। परंतु फिर भी उन्हीं की प्रजाजनों ने उनके ऊपर लांछन लगा दिया। यही समाज की रीत है। आप चाहे कितना ही अच्छा कार्य करें, फिर भी आप में कमी निकालने वाले हजार मिलेंगे। आपको टोकने वाले हजार मिलेंगे, आप पर लांछन लगाने वाले हजार मिलेंगे। और यही उन कन्याओं के साथ हो रहा था। उन्हें पता था कि वो पवित्र हैं, परंतु समाज ये बात कतई स्वीकार नहीं करता और उनसे वो कहने लगे कि हमसे विवाह कौन करेगा, क्योंकि हम पर पुरुष की कैद में रहकर आ रहे हैं। आज एक रात एक दिवस स्त्री घर से क्या चली जाए, उसके ऊपर हजारों लांछन लग जाते हैं। और हम तो कई माह तक इस दुष्ट पापी की कैद में रहे हैं। तो मेरे कन्हैया कहने लगे कि क्योंकि मेरे कन्हैया ने तो उनका जीवन बचाया था, वो तो रक्षक बने हैं उनके। अब रक्षक ही उन्हें कैसे मार सकता है? वो रक्षक कैसे बन सकते हैं? तो मेरे कन्हैया कहने लगे कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा आपको समाज में आपकी होनी चाहिए, वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान हम आपको देंगे। हम आपसे विवाह हम करेंगे। और मेरे कन्हैया ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया। परंतु कहा कि हमने आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, परंतु आपको वो भौतिक सुख प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए
मेरे कन्हैया ने उन 16,100 कन्याओं को वेद की ऋचाएं बना दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। और अब मेरे गोविंद के विवाह कितने हुए? 16,108। अब पता कई महानुभाव लोग विचार करते हैं, कहते हैं बोले श्री कृष्ण तो, और इस बात के ऊपर शायद आप लोग माताओं को पता भी हो या ना हो, किस बात के ऊपर मेरे गोविंद पर केस तक चला था कोर्ट में। क्योंकि योग योगेश्वर है मेरे कन्हैया, परंतु पश्चिमी देश के एक कोर्ट में केस चला कि कन्हैया कोई भगवान नहीं, कोई योगेश्वर नहीं, क्योंकि योगेश्वर इतने विवाह थोड़ी कर सकते। वो तो भोगेश्वर थे, वो तो भोगी थे। इस बात को लेकर केस चला था। और वहां पर मेरे कन्हैया हमारे भक्तों के, महंतों के परमाणों से इस्कॉन मंदिर वालों ने इस केस को डील किया था। तो उन्होंने उन्हीं के ऊपर किया था ये केस, क्योंकि वो कन्हैया के आज विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं मेरे गोविंद का। और मेरे गोविंद की कृपा है, लोगों को सत ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। पश्चिमी देश के जो ईसाई धर्म के जो लोग हैं, उनको पता लग रहा है कि वास्तव में सनातन धर्म कोई ही सर्वोत्तम धर्म है। इसलिए वो सनातन की ओर लौट कर आ रहे थे, और इस बात से वो घबरा गए। तो कहने का अर्थ यह कि जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, तब तक हमें वास्तविकता का पता नहीं चलता। अब बताओ, क्या कन्हैया ने गलत किया? उन 16,100 कन्याओं को अपनाकर गलत कार्य किया था क्या? परंतु जवाब कब देंगे? जब हमें ज्ञान होगा। जब हमें ज्ञान ही नहीं है, हम जवाब कैसे देंगे? इसलिए भागवत या श्री राम कथा, शिव महापुराण की कथाएं इसीलिए ही हमें सुननी और श्रवण करनी चाहिए, ताकि हमें ज्ञान हो कि हम जिस जगदीश्वर की पूजा कर रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए, इस समाज के लिए क्या किया है। और सभी रानियों से मेरे कन्हैया को 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सबसे बड़े पुत्र रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए, उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। और एक एक कन्या का भी सभी रानियों से जन्म हुआ। इस प्रकार मेरे गोविंद के 16,108 कन्याएं हैं। बहुत विशाल कुटुंब परिवार हो गया मेरे गोविंद का। तो ये तो मेरे कन्हैया की आपको हमने बताई वैवाहिक और पारिवारिक स्थिति। अब मेरे गोविंद इस दुनिया को, इस समाज को वो ज्ञान देना चाहते थे जिसका आज तक हम सुधार नहीं कर पाए। अब वो महान लीला होगी कि जिसका हम आज तक भी सही ढंग से निरूपण नहीं कर पाए। जब बड़ा कुटुंब हो जाता है ना, तो अहंकार आ जाता है। आता है कि नहीं? जिनके पास शक्ति, ताकत ज्यादा हो जाती है, तो वो अहंकार हो जाती है। और जितना बड़ा परिवार मेरे गोविंद का था, आज इस कलयुग में एक भी परिवार नहीं है। अगर कोई हो तो बता दो। जिनके 1,61,000 पुत्र, ऐसा कोई बड़ा परिवार नहीं आज। इसलिए जब इतना बड़ा परिवार था, तो मेरे गोविंद के परिवार में भी उनको अहंकार हो गया।
महर्षि दुर्वासा को जानते हैं ना? महर्षि दुर्वासा जितने शांत हैं उतने ही जल्दी उन्हें क्रोध आता है और सभी डरते थे। महर्षि दुर्वासा की भेंट देवराज इंद्र तक चढ़ चुके हैं। उनको भी श्रीहीन कर दिया था महर्षि दुर्वासा ने। श्रीहीन हो जाने के कारण ही वो समुद्र मंथन किया गया था लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने एक स्वांग रचा, क्योंकि जो शाम था ना, ये भगवान शंकर और माता पार्वती का दोनों का अंश अवतार थे ये सांप। इसलिए माता पार्वती के और भगवान शंकर के अंश अवतार होने के कारण ये शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे। अगर पुरुष का श्रृंगार करें तो भी सुंदर लगे, और यदि स्त्री का श्रृंगार कर ले तो स्त्री के रूप में भी बहुत सुंदर लगे। ऐसा मनोबल था इनका। तो इन्होंने जब महात्माओं का आश्रम देखा तो वहां पर विचार किया कि आज इन बाबाओं का आनंद लेते हैं। कई बार आता है ना अहंकारी लोगों के मन में कि आज अब इस बाबा जी की परीक्षा लेते हैं, बाबा जी से पूछते हैं, या किसी ब्राह्मण से या किसी ज्योतिष आदि से परीक्षा लेते हैं और आनंद लेते हैं। तो सांप ने क्या किया कि स्त्री का भेष धारण किया और पेट को मंड लिया। गर्भवती होने का स्वांग सांप ने किया और महर्षि दुर्वासा के सामने सारे चले गए और कहने लगे, महात्मन ये हमारी भाभी श्री हैं, और जो राजकुमार थे ना साथ में वो, ये हमारी भाभी श्री हैं, और आप हमें ये बताएं कि हमें भतीजा होगा कि भतीजी। अब महर्षि दुर्वासा तो ब्रह्मज्ञानी हैं, उन्होंने तो एक ही झलक में देखते ही पहचान लिया था, परंतु शांत थे कि बच्चे हैं, नटखट हैं, कोई बात नहीं, बच्चों से भूल होती है। परंतु जब वो कहने लगे कि यदि आप ये नहीं बता पाए कि इनके पुत्र होगा कि पुत्री, तो हम आपको ढोंगी समझेंगे, हम आपको केवल धन अर्जित करने वाला समझेंगे, हम आपको स्वांगी समझेंगे, और जो आपने ये जटाएं बढ़ा रखी है ना दाढ़ी, ये उखाड़ फेंकेंगे हम। इसलिए आप बताओ कि आप हमारी भतीजा होगा कि भतीजी। जब ये बात उन्होंने कही तो महर्षि दुर्वासा को क्रोध आ गया और कहने लगे, रे दुष्ट, श्री कृष्ण भगवान का सुपुत्र होने के बाद भी तुझमें सद्बुद्धि नहीं आई। तू तो जगत जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांप है और मेरे सामने स्त्री बनकर आया है। और बोला, हम बताते हैं इसे क्या होगा। बोला, इसे होगा मूसल, और उसी मूसल से तुम्हारा कुल का सर्वनाश हो जाएगा। और महर्षि दुर्वासा ने यह श्राप दे दिया। अब तो सारे राजकुमार घबरा गए कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने ऐसा नहीं करना था, परंतु ये तो मेरे प्रभु की ही इच्छा है, वही ऐसा चाहते हैं, इसलिए ही ये सब माया रची गई थी। और अब हम कथा को लेकर चलेंगे मेरे कन्हैया के
एक बार बचपन में तो मेरे कन्हैया ने शिक्षा कहां पर प्राप्त की, उनके शिक्षा गुरु कौन है, कौन कौन जानता है? उनके गुरुकुल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ किसी को? वो क्या आया, कैसा सुंदर है ना? उज्जैन नगरी में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में मेरे कन्हैया ने विद्या प्राप्त की थी। उज्जैन नगरी जानते हो, कालों के काल महाकाल की नगरी, वहां पर मेरे कन्हैया ने शिक्षा ग्रहण की थी अपने बड़े भ्राता बलदाऊ के साथ। और वहीं पर उसी गुरुकुल में एक उनका मित्र था, कौन? सुदामा। और इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। तो मेरे कन्हैया तो राज परिवार से आते हैं, परंतु सुदामा साधारण ब्राह्मण परिवार से। परंतु जब वो गुरुकुल जो होते हैं ना, वहां कोई भेदभाव नहीं होता था, वहां सभी बराबर होते थे। राजा का पुत्र भी वही भोजन पाएगा जो एक साधारण पिता का पुत्र पाता है। वहां अलग से कोई व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। एक राजपुत्र को भी वही कार्य करना पड़ेगा जो एक आम पिता के पुत्र को करना पड़ता है। तो दोनों ही महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। एक बार गुरु माता ने उन्हें आदेश दिया, क्योंकि जब आश्रम में भोजन आदि बनता है ना, तो उसकी व्यवस्थाएं भी बाल गोपालों को ही करनी पड़ती है। तो कन्हैया को बुलाया कि पुत्र आज भोजन पकाने के लिए वन से सूखी लकड़ियां लेकर आए और सुदामा को तुम अपने साथ लेके जाओ। और माता ने उन्हें कुछ चने दे दिए, ये चने लेकर जाना, यदि रास्ते में भूख लग जाए तो ये चने खा लेना। अच्छा, एक चीज और बताओ कि सबसे पहले जो मित्र धर्म निभाया था वो किसने निभाया था? सुदामा ने निभाया था कि श्री कृष्ण ने निभाया था? पता है? सबसे पहले जो मित्र धर्म निभाया था, आज हम चर्चाएं करते हैं, सभी के दिमाग में एक यही बात है कि जब सुदामा कन्हैया के पास गए थे द्वारका नगरी में, तो उन्होंने उनको बहुत सा वैभव दिया था, महल दिए थे, यही जानते हो ना। परंतु दरिद्र को क्यों, किस कारण से हुए थे सुदामा, इस बात को कोई जानता है? कौन कौन जानता है इस बात को? वाह, बहुत अच्छे। रहस्य उन चनों का है। कुछ तो कहते हैं कि सुदामा ने वो श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए, इस वजह से वो दरिद्र हो गए। परंतु वो खाए क्यों? क्योंकि वो चने माताओं शापित थे। वे चने जो थे ना, शापित चने थे। और सुदामा कोई साधारण ब्रह्म कुमार नहीं था, साधारण ब्राह्मण नहीं था, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। और जैसे ही गुरु माता ने चने सुदामा को सौंपे ना, चने हाथ में पाते ही सुदामा समझ गए थे कि ये चने शापित हैं।
चनों को सांप कैसे मिला कि एक गांव में एक वृद्धा स्त्री रहा करती थी। वो भिक्षा करती थी, भिक्षा मांगने का कार्य करती थी। उस बेचारी को एक बार ऐसा हुआ कि 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। 5 दिन तक वो बेचारी भूखी प्यासी रह गई, जल पी पी कर अपना दिन निकाल रही। एक दिन भगवत कृपा से उसे कुछ चने प्राप्त हो गए, परंतु कमजोर इतनी हो गई थी वो कि चलने में भी उसको बेचारी को दिक्कत होती थी। परंतु मेरे कन्हैया की, मेरे गोविंद की भक्त इतनी बड़ी थी कि जब तक उनको भोग ना लगा देना वो कुछ पाती नहीं थी। जब वो भिक्षा लेकर आई, अपनी कुटिया तक पहुंचते पहुंचते उसको देर हो गई, रात्रि हो गई। और उसने सोचा कि अब रात्रि हो गई है तो मैं अपने गोविंद को क्यों नींद में दखल करूं, इसलिए सुबह अपने कन्हैया को भोग लगाकर मेरे चनों को पा लूंगी। और उन चनों को एक पोटली में बांध के अपने सिरहाने रखकर वो माता सो गई रात को। और रात में कुछ चोर आए। उन्होंने जब माता की कुटी देखी, एकांत में थी, और जब कुटी में झांक कर देखा कि अब देखो सोचने वाली बात है कि कोई तो हीरो को अपना सबसे बड़ा धन समझता है, कोई सोने को समझता है, कोई पैसों को अपना धन समझता है, परंतु एक भूखे के लिए अन्न ही उसके लिए सर्वोत्तम और सबसे बड़ा धन है। बैठ जाइए, एक भूखे के लिए उसका जो अन्न होता है ना, उससे बड़ा धन और कुछ नहीं। और जब भूख लगती है ना तो हमें अन्न ही चाहिए। ये पैसे, ये धन, ये दौलत, ये सवर्ण, ये हीरे मोती हमारी भूख नहीं मिटा सकते। इसीलिए उस माता ने जो चने थे ना, वो अपनी गहराई से दबा रखे थे, जैसे धन छुपा रखा हो, क्योंकि धन से कीमती नहीं थे उसके लिए वो चने। चोरों ने देखा कि बूढ़ी माँ कुछ ना कुछ छिपा रही है, हो ना हो आज इसके हाथ धन लग गया, स्वर्ण मुद्राएं लग गई। तो माता तो गहरी नींद में थी। चोरों ने सोचा कि ये धन यदि हमारे हाथ लग जाए तो आज काम बन जाए। तो चोरों ने उस पोटली को चुरा लिया। चुरा कर आगे जब गए तो महर्षि शांतिमुनि के आश्रम के पास जो मसाले जलते थे, जैसे राजधर्म प्रकाश के लिए मसाले जलती थी, तो वहां पर जाकर वो चोर विचार करने लगे कि एक बार पोटली में देख तो ले क्या है। जब टटोल के देखा तो बोले कुछ चने जैसा लग रहा है। तो वो कहने लगे साधारण चने नहीं होंगे, हो सकता है सोने के चने हो, क्योंकि यदि साधारण चने होते तो क्या बूढ़ी माँ इस प्रकार से छिपा कर सोचती। और जब उन्होंने खोल के देखा तो साधारण चने, खाने वाले चने थे। उन्होंने उसको उल्टा बंद किया और वहीं पर फेंक दिया कि आज की मेहनत तो बेकार गई। इधर कुछ देर के पश्चात जब सुबह प्रभात काल में उस वृद्धा माँ की आंखें खुली तो वो तो अपना सबसे कीमती धन ढूंढने लगी कि चने संध्या को मिले थे, क्योंकि
5-6 दिन से कोई भूखा आदमी हो तो उसकी हालत आप जान सकते हो क्या हो। सुबह जब उसको वो चने नहीं मिले ना, तो उस माता को विश्वास हो गया कि किसी न किसी ने चने चुरा लिए। अब कहते हैं कि गरीब को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा से निकली ही आवाज सत्य होती है। अब तो बूढ़ी माँ की आंखों में पानी आ गए, मेरे प्रभु मुश्किल से तो 5 दिन में भिक्षा मिली थी और आज वो भिक्षा भी मेरे पास नहीं रही। अब मेरी आत्मा तो एक ही आवाज कहती है कि जिस चोर ने भी उन चनों को चुराया है और जो भी उन चनों को खाएगा ना, वो मेरे जैसा दरिद्र हो जाएगा। तब उसे पता चलेगा दरिद्रता चीज क्या होती है। और सुबह जब गुरु माता आश्रम को बुहार रही थी तो उन्हें वो पोटली प्राप्त हो गई थी। तो उन्होंने देखा कि इसमें चने हैं, तो सोचा कि बाल गोपाल के काम आ जाएंगे खाने के लिए। और जब दोनों मित्र वन में गए सूखी लकड़ियां वन से लाने के लिए, तो वहां पर उस समय बरसात होने लगी और बरसात भी ऐसी हुई कि एक दूसरे को देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। तो दोनों मित्र एक एक पेड़ का सहारा लेकर खड़े हो गए। अब सुदामा ने सोचा कि अवसर अभी है। सुदामा की भावना देखना, यदि वो चाहते तुम चनों को फेंक भी देते, फेंक देते कि नहीं? उन्हें ये तो ज्ञान हो गया था कि चने शापित हैं, या किसी और को भी दे देते। माना कि कन्हैया को नहीं खिलाना था, किसी और को भी दे देते। परंतु उन्होंने ये सोचा कि यदि इन चनों को कोई भी पाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, कोई भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और जो सतभक्त और जो सच्चा ब्राह्मण होता है ना, वो स्वयं सारे दुख संकट उठा सकता है, किसी को दुखी नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब सही अवसर है और सारे चने स्वयं, क्योंकि वो जानते थे कि यदि इनमें से चने मेरे प्रभु श्री हरि नारायण गोविंद ने यदि पा लिए ना, और आप जानते हो ना, अगर परमात्मा ही हमारा श्रीहीन हो गया, दरिद्र हो गया, तो हमारे पास क्या होगा बताओ। यदि किसी राजा का राजकोष ही खाली हो जाए तो प्रजा के पास क्या है ना? आज आप देख रहे हो कि पाकिस्तान में और चाइना में राजकोष खत्म होगा तो प्रजाजनों का क्या हाल है। वैसे ही यदि परमेश्वर के पास ही श्री नहीं होती, श्री होती है लक्ष्मी। यदि हमारा परमेश्वर ही सर्वसमर्थ नहीं होता तो हमारे पास क्या होता? यदि हमारा परमात्मा ही दरिद्र होता तो हमारे पास क्या होता? इसलिए कन्हैया को तो देने का मतलब ही नहीं था कि कन्हैया को चने खिला दे। इसलिए इस पूरे संसार का भार सुदामा ने अपने ऊपर उठाया। वो सारे चने स्वयं आ गए। अब मित्रता पहले किसने निभाई? सुदामा ने, और जो निभाई वो किसी ने नहीं निभाई। आज कौन अपने मित्र का दुख खत्म करता है बताओ? स्वयं दुखी हो जाए, स्वयं दरिद्र हो जाए, किंतु मित्र को राजा बना दे, ऐसा कौन है कोई? इतना त्याग आज के इस जमाने में संभव नहीं है। थोड़ी देर के पश्चात जब गोविंद को भूख लगी तो कहने लगे, सुदामा भूख लगी है, जो गुरु माता ने चने दी थी वो दो ना। तो कहने लगे, मित्र वो चने तो जब ये बरसात हो रही थी ना तो कीचड़ में गिर गई,
झूठ देखो, कोई अच्छा करने वाला हो ना, जिन बच्चों की भावना हो, क्योंकि आजकल ऐसे बच्चे मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जो बच्चे इस मार्ग पर चलें, सामाजिक समरसता में रहें, धार्मिक समरसता में रहें, इन बच्चों को आप बुजुर्ग और माताएं और जो भी पिता समान हैं ये मार्गदर्शन करें, इनको प्रोत्साहित करें और इनको सपोर्ट करें, ताकि इस प्रकार के ये कार्य करते रहे और इन बच्चों का मनोबल घटाने के बजाय बढ़ाने का काम करें। क्योंकि अगर हम इनके साथ कार्य नहीं कर सकते तो मनोबल गिराने का भी अधिकार हमारा नहीं है, तो कम से कम हम इनका मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। ये अपेक्षाओं का शिकार हुए हैं और कुछ कारण ऐसे रहे हैं, तो इसलिए हम आपसे बड़े बुजुर्गों से यही विनती करेंगे कि इन बच्चों को प्रोत्साहित करें और इन्हें गाइडलाइन प्रदान करें, ताकि ये और अच्छा काम कर सकें और अच्छा सामाजिक धार्मिक कार्यों को बढ़ा सकें। क्योंकि जब आप इन्हें इनकी पीठ पर खड़े दिखोगे, इन्हें सपोर्ट लगेगी, तो ये बच्चे और आगे आप सामाजिक कार्य करेंगे और आगे धार्मिक कार्य करेंगे। तो बुराइयां करने से अच्छा है कि आप इनकी प्रशंसा करें कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया है। और हमारे यहाँ पर बुजुर्ग समाज बैठे हैं, तो मैं इनसे भी यही विनती आपसे करूंगा कि ऐसे बच्चों को आप सपोर्ट दें, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करें, ताकि इन्हें सभी प्रकार से ये लगे कि हमारा परिवार, क्योंकि आप और हम कोई अलग नहीं, सभी एक ही परिवार के हैं, इन्हें ये लगे कि हमारा परिवार हमारे साथ है, और तभी ऐसे कार्य संपूर्ण हो पाएंगे। तो अब हम कथा की ओर चलते हैं कि जब मेरे गोविंद पहुंचते हैं अपने भक्त के पास, तो भक्त की आंखों में अश्रु आ गए कि मेरी मृत्यु को सफल बनाने के लिए मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद आ गए हैं। ये हमारे पूज्य चाचा जी और चाची जी हैं, जो यहीं भिवानी में निवास करते हैं और आज हमारी कथा के बारे में सुनकर पहुंचे हैं। हम बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। ये मेरे चाचा जी और चाची जी हैं, यहीं भिवानी में ही रहते हैं, देवसर में। तो गोविंद आए, कहने लगे पितामह प्रणाम। कहने लगे पितामह प्रणाम। बोले आओ केशव, हम भी आपको प्रणाम करते हैं। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, अर्जुन ने किया, भीमसेन ने किया, नकुल ने किया, सहदेव ने किया और द्रौपदी ने प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह कहने लगे, कहो केशव, अब इस भक्त के लिए क्या आज्ञा है? बोले पितामह, आपके पुत्र अब भारतवर्ष के सम्राट बन गए हैं और अब इन्हें उपदेश देने वाले इस महायुद्ध के पश्चात कोई बचा नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप इन्हें हितोपदेश दें, राजनीति का ज्ञान दें, धर्म नीति का ज्ञान दें और सामाजिक नीति का ज्ञान दें, अर्थ नीति का ज्ञान दें, ताकि ये एक सफल सम्राट और एक राजा बन सके। तो कहने लगे गोविंद,
यदि सम्मान देना सीखना है ना तो कोई आपसे सीखे। आप ऐसी कौन सी विद्या, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आप नहीं जानते? 64 विद्याएं हैं, 64 विद्याओं में आप निपुण हैं, और फिर भी तुच्छ दास को आपने ये भार सौंपा। इसके लिए मैं भाव विभोर हूं और सदैव आपका ऋणी रहूंगा। तो धर्म ज्ञान देने लगे महाराज भीष्म पितामह के पुत्रों, अब भारतवर्ष के सम्राट आप बने हो तो कभी किसी गरीब के परिवार पर अत्याचार मत करना, कभी किसी गरीब को मत सताना, दीन दुखियों की सहायता करना, और किसी स्त्री की इज्जत को खराब मत करना। और यदि तुम्हारे सामने कोई किसी स्त्री की आबरू इज्जत को खराब करे तो उसके हित की रक्षा करना, ये सहना मत। जब ये बात भीष्म पितामह ने कही तो द्रौपदी को हंसी आ गई। तब बोलते बोलते भीष्म पितामह चुप हो गए और कहने लगे, पुत्री जब हम बातें कर रहे थे तो आप बीच में क्यों हंसी? तो कहने लगी, नहीं पितामह, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही हंसी आ गई। बोले, पुत्री तुम कोई साधारण परिवार की बहू नहीं हो, तुम एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू हो और तुम सर्वगुण संपन्न हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, और तुम भली भांति जानती हो कि यदि इस प्रकार के जब वार्तालाप चल रहे हो बिना वजह हंसा नहीं जाता। अगर तुम हंसी हो तो कोई ना कोई बात है, वो बात बताओ। तो कहने लगे, पितामह आज आप ये ज्ञान हमारे पतियों को दे रहे हो कि किसी स्त्री की मान मर्यादा को जब कोई खंडित करे तो उसकी रक्षा करना। ये ज्ञान कल कहाँ था आपका जब मुझे भरी सभा में लज्जित किया जा रहा था? ये ज्ञान तब कहाँ था जब मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था? और आज आप ये ज्ञान की बातें मेरे पतियों को पढ़ा रहे हो। बस यही सोचकर मैं हंस पड़ी। तो भीष्म पितामह आंखों में पानी आ गया और कहने लगे, पुत्री आज तुम ये जो मेरी हालत देख रही हो ना, ये उसी पाप का प्रायश्चित है, क्योंकि तब मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न जल ग्रहण किया था और मैं उसके अधीन था। मैं समर्थ नहीं था पुत्री, अन्यथा मैं वही भीष्म पितामह हूं जिसने भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी थी। परंतु हे पुत्री, मैं विवश था और आज मेरा जो अन्न जल मैंने दुर्योधन का ग्रहण किया था वो एक एक रक्त के माध्यम से मेरे शरीर से निकल चुका है। अब उसका कर्जदार नहीं हूं मैं, और जब मैं कर्जदार नहीं हूं तो मैं ये बात कहने का अधिकारी बन गया हूं। जब ये बात भीष्म पितामह ने कही तो द्रौपदी पैरों में गिर गई। बोले, पितामह मुझे क्षमा करें, मेरा मंतव्य बिल्कुल नहीं था कि मैं आपका दिल दुखाऊं, परंतु दिल में आई बात कह दी आपको, इसलिए क्षमा करें। बोले, कोई बात नहीं पुत्री, ये समय बड़ा बलवान है और समय की चाल ऐसी चली कि उस समय हम कुछ ना कर पाए, और उसी दृश्य का ये निर्दांत दृश्य आप देख रही हो। आज लाशों के पहाड़ पड़े हैं इस कुरुक्षेत्र के रण में,
रक्त की नदियां बह गई। ये उन्हीं दुराचारों का परिणाम है। और अब भीष्म पितामह गोविंद को कहने लगे, गोविंद अब इस दास को आज्ञा दो, अब नहीं सहा जाता। क्योंकि एक एक बाण में जो दर्द होता था वो एक एक हजार बिच्छू काटने जैसा दर्द था। कितनी पीड़ा को सह रहा हूं। बोला ये तो मैं ही जानता हूं गोविंद। बोले पीड़ा क्यों ना हो भीष्म पितामह, आपको हम जानते हैं। बोले आपसे एक विनती है, यदि स्वीकार करो। बोले हाँ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? ये आपका पुत्र उसे अवश्य ही पूरा करेगा। बोले मेरे एक पुत्री है और उस पुत्री को मैं आपके सानिध्य में छोड़ के जाना चाहता हूं। जब ये बात कही भीष्म पितामह ने तो कन्हैया कहने लगे, पितामह आपको पुत्री, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, फिर आपको पुत्री कैसे? तो कहने लगे ये मेरी जो बुद्धि, मेरा जो चित्त है, ये मेरी पुत्री है और इसे ही मैं आपके सानिध्य में आपके श्री चरणों में सौंपना चाहता हूं। इतना सा कर्म इस दास पर कर दो। और मेरे गोविंद सामने खड़े हैं और धीरे धीरे पितामह ने अपनी आंखें बंद करते आ गई और मेरे गोविंद के परम लोक धाम को प्रस्थान कर गई। ऐसे दिव्य पुरुष, दिव्य आत्मा भीष्म पितामह महाराज की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और अब सभी क्रियाओं से निपटकर पांडव राज करने लगे भारतवर्ष पर। तो एक वृतांत ऐसा घटा था युद्ध में जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी कि युद्ध में एक चक्रव्यूह रचा गया था और उस चक्रव्यूह में अर्जुन के पुत्र, जानते हो नाम क्या है? क्या नाम था उनका? जानते हो अर्जुन के पुत्र का नाम? अभिमन्यु। और उस चक्रव्यूह रचना में वो वीर गति को प्राप्त हो गई। और जब पांडव ये युद्ध संपन्न हो रहा था तो उस समय दुर्योधन जब अंतिम समय पर था तो उनका मित्र था गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र कौन? अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा अपने मित्र के पास आता है कि मित्र, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, बताओ मुझे। तो दुर्योधन कहने लगा, जब सरोवर में छिपा हुआ था, ये तब की बात है, क्योंकि आज कुछ संक्षिप्त में कथाएं कहेंगे क्योंकि कल की कथाएं फिर सीमित हो जाएंगी। तो उसने कहा कि हे मित्र, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे 5 पांडवों के शीश लाकर दे दो। बोले हे मित्र, आपने मुझसे बस यही मांगा, ये तो आज रात्रि को ही मैं आपको लाकर दे दूंगा। तो जब रात्रि को पांडव सोए हुए थे और गोविंद मेरे रखवाली कर रहे थे उनकी, तो वहीं पर द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे, वो भी वहीं पर सोए हुए थे।
तो गोविंद पांडवों को उठाकर कहते हैं कि यहाँ कुछ हमें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें दूसरी जगह पर चलना चाहिए, चलो वहां चलेंगे। तो जब वो अपने पुत्रों को उठाने लगे तो कहने लगे कि इनको यही रहने दो, आप लोग चलो उठकर, और उनको ले जाकर दूसरी जगह ले गए। इधर अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में वहां पहुंचा जहां पर पांडव सोए हुए थे, और द्रौपदी के उन 5 पुत्रों को पांडव समझकर रात्रि में उनका शीश काट लिया, और 5 को थाल में सजाकर अपने मित्र को दुर्योधन को भेंट करने के लिए गया। जब मसाल के प्रकाश में देखा गया, जब कपड़ों को हटाकर देखा, तो दुर्योधन छाती पीट कर रोने लगा। बोला, रे मित्र, तूने ये क्या कर दिया? हमारे वंश में तो कोई हमें जल देने वाला बचा ही नहीं था, और रहा हमारे भाइयों के वंश में भी तुमने कोई नहीं छोड़ा, क्योंकि अभिमन्यु युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया। अब ये 5 पुत्र बच्चे थे, वो तुमने मार दिए, अब हमें जल कौन देगा? हमारे पितरों की शांति कैसे होगी?